पर्दा अथवा घूंघट एक ऐसी कुप्रथा है जो सदियों से चली आ रही है और आज भी हमारे समाज की महिलाओं को अपने बेड़ियों में बांध के रखे हुए हैं। पर्दा का मतलब होता है ढकना या अलग करना। पर्दा के भिन्न भिन्न रूप हैं जिनमें खास है बुर्का और घूंघट का चलन। महिलाएं घर से बाहर कहीं आने जाने पर इसको प्रयोग में लाती हैं। विशेषकर पर्दा प्रथा का चलन मुस्लिम महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। हालांकि शहरी उच्च वर्गीय महिलाओं में पर्दा प्रथा का चलन लगभग खत्म सा हो गया है। लेकिन आज हम जानेंगे पर्दा प्रथा के कुछ अनसुनी अनकही तथ्यों के बारे में जो हम में से कई लोग नहीं जानते हैं। जैसे कि कई लोगों का यह मानना है कि पर्दा प्रथा मुस्लिमों की देन है और इन्हीं लोगों ने ही शुरू किया था, जो कि कुछ हद तक सच भी है। लेकिन असलियत यह है कि पर्दा प्रथा का शुरुआत दुनिया में मुस्लिमों ने नहीं किया है, बस इसने इस पर्दा प्रथा का विस्तार किया और इससे एक धार्मिक पहचान का रूप दे दिया जो अब इस्लाम का पर्याय बन चुका है। पर्दा प्रथा के जड़ों के शुरुआत का प्रमाण हमें मेसोपोटामिया के असीरियन सभ्यता से मिलती है 1100 ईसा पूर्व। इसके बाद इस प्रथा का प्रमाण हमें ग्रीक साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, पर्शियन साम्राज्य से भी मिलती है। इन सभ्यताओं में पर्दा प्रथा के अलग अलग तौर और तरीकों के होते थे। हालांकि इन सभ्यताओं में पर्दा एक सामाजिक अथवा सोशल स्टेटस के तौर पे किया जाता था। विस्तार से समझते हैं इन सभ्यताओं के पर्दा प्रथा के नियम और कानून। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीक और पर्शियन साम्राज्य के बारे में। तो यहाँ पर पर्दा का इस्तेमाल सिर्फ ऊंच और नीच का फर्क दिखाने के लिए करते थे। यहाँ पर वही स्त्री पर्दा का इस्तेमाल कर सकती थी जो अमीर कुलीन वर्ग से संबंध रखती थी और वह महिला पर्दा का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी जो निम्न स्तर का कार्य करती थी, यानी कि दासी अथवा वेश्या। अब बात करते हैं असीरियन सभ्यता के बारे में। तो इस सभ्यता में भी पर्दा का इस्तेमाल सिर्फ ऊंच और नीच का फर्क दिखाने के लिए ही करते थे, लेकिन इसके नियम काफ़ी सख्त और कठोर होते थे कि कभी कभी तो बेकसूर भी इस प्रथा के भेंट चढ़ जाते थे। मान लो उदाहरण के तौर पर कोई भी स्त्री पर्दा करती हुई पकड़ी गई किसी भी इंसान के द्वारा, तो सर्वप्रथम वह इंसान राजा को सूचित करेगा और राजा के कहने पर वह इंसान उस महिला के गहने एवं कपड़े उतारेगा। इसके बाद ही उस महिला को सजा दी जाएगी, जिसमें शामिल है अपराधी के दोनों कानों को काट देना, 50 कोड़े मारा जाना, फिर अपराधी के ऊपर गर्म तरल पदार्थ डाल देना। ये तो हुई अपराधी को सजा देने की बात, लेकिन बेकसूर को सजा तब मिलती है जब किसी निम्न स्तर की महिला को पर्दा करते हुए देखने के बावजूद राजा को सूचित नहीं किया, तो इसके बदले में वहां मौजूद दूसरा इंसान राजा को जाके सूचित करेगा और सेम प्रोसेस दोहराया जाएगा जो उस महिला के साथ किया था। अब बात करेंगे सबसे लास्ट में रोमन साम्राज्य के पर्दा प्रथा के बारे में। तो इस सभ्यता में पर्दा प्रथा के नियम काफ़ी अलग थे बाकी के मुकाबले में। यहाँ पर सभी वर्ग की महिलाओं को पर्दा करना पड़ता था, खासकर नई दुल्हनें और शादीशुदा महिलाओं को। इस सभ्यता में पर्दा प्रथा से संबंधित अजीबोगरीब अंधविश्वास जुड़ी हुई थी। यहाँ के लोगों का मानना है कि नई दुल्हन को पर्दा न करने पर उन पर बुरी आत्मा का साया पड़ती है और शादीशुदा महिला को पर्दा का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ता था ताकि उसका पति उन पर अपना अधिकार जता सके। अगर ऐसा न करने पर उस महिला को घर से बेदखल कर दिया जाता था क्योंकि वह अपवित्र समझी जाती थी। तो इस प्रकार से प्राचीन काल के लोग पर्दा अथवा घूंघट का प्रयोग क्या करते थे। तो आज का वीडियो यहीं तक ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।